हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम जो एनसीईआरटी का एग्ज़ाम हुआ है, एनसीईआरटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है 19 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट में जो हुआ है, उसके हम ऑलरेडी जीएस के क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है और इसमें हम इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम जीएस के ऑल 15 सारे 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एनसीईआरटी असिस्टेंट पोस्ट 19 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट, यानी कि आज की शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है इवनिंग में, उनको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, ए पर्सन नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिकल प्लेजर। ए पर्सन नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिकल प्लेजर, फिजिकल प्लेजर में इंटरेस्ट नहीं रखता हो, उस पर्सन को क्या कहते हैं? उस पर्सन को एसेटिक कहते हैं, आप जानते हैं, सन्यासी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सिनोनिम्स ऑफ रोटेन पूछा था। सिनोनिम ऑफ रोटेन, रोटेन का सिनोनिम पूछा था। ऑप्शंस थे स्टर्जी, ठीक है, स्टर्डी, और एक और ऑप्शन याद है, दो ही क्वेश्चन पता चल पाए हैं, दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन था फ्रेजाइल। ठीक है, तो रोटेन का आपसे सिनोनिम पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, ए पर्सन नेवर ड्रिंक एल्कोहल। ए पर्सन नेवर ड्रिंक एल्कोहल। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? टीटोटाइलर कहते हैं। ठीक है, टीटोटाइलर एक ऐसा आदमी जो कभी शराब नहीं पीता है। ठीक है। कंसीडर्ड की स्पेलिंग, कंसीडर्ड, ठीक है, तो कंसीडर्ड में यहाँ पर डी में ई नहीं लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ई नहीं लगा हुआ था, तो कंसीडर्ड इस तरीके से लिखा हुआ था, कंसीडर्ड, तो यहाँ पर ई लग के करेक्ट हो जाएगा ये कंसीडर्ड। ठीक है, स्पेलिंग का ये क्वेश्चन था, स्पेलिंग। ठीक है, स्पेलिंग चेक करनी थी, करेक्ट वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, स्टिकी फिंगर्स का आपसे इडियम का मीनिंग पूछा था। स्टिकी फिंगर्स, तो स्टिकी फिंगर्स का मतलब होता है अनवांटेड अर्ज टू स्टील, अर्ज टू स्टील, चुराने की, चोरी करने की बहुत गंदी आदत जो कंट्रोल ना हो सके। ठीक है, अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील। ठीक है, स्टिकी फिंगर ये पूछा गया था। रीसेटलिंग की स्पेलिंग पूछी गई थी, रीसेटलिंग। ठीक है, तो ये ऑप्शंस थे रीसेटलिंग, एक ऑप्शन था रीसेट, पहले रीसेटल लिखा हुआ था, रीसेटल फिर आईएनजी, तो ये तो गलत है। ठीक है, एक में आर डबल ई लगा हुआ, आर डबल ई सेटल। ठीक है, तो ये सब गलत है, ये सही है रीसेटलिंग। ओके, आगे करते हैं। 6 हो गए। क्वेश्चन 7, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछा था, ऑफ प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग, रजिस्टरिंग या टेकिंग रजिस्ट्रेशन इन एनी इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन में रजिस्ट्रेशन लेने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं एनरोलिंग। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनरोलिंग। एनरोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एडमिशन और रजिस्टरिंग इन एनी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एनरोलिंग। ठीक है,
और पूछा था बीट अबाउट द बस, बीट अबाउट द बस। तो बीट अबाउट द बस का मतलब होता है टॉकिंग इन राउंड अबाउट मैनर, टॉकिंग इन राउंड अबाउट मैनर मतलब घुमा फिरा के बात करना, विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, बिना पॉइंट पर आए हुए घुमा फिरा कर बात करना, बीट अबाउट द बस। ठीक है। एक था दे आउट टू बी देयर, दे आउट टू बी देयर, ऑप्शंस थे बाय नाउ, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स था बाय नाउ एंड फॉर नाउ। मेरे हिसाब से तो बाय नाउ होना चाहिए, बाकी आप देख लेना। ठीक है, बाय नाउ होना चाहिए, दे आउट टू बी देयर बाय नाउ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन था माई सिस्टर आस्क्ड, माई सिस्टर आस्क्ड मी, फिल इन द ब्लैंक्स था आई वुड कम, आई वुड कम या अराइव, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो ऑप्शन में आएगा व्हेन आई वुड कम, व्हेन आई वुड अराइव, माई सिस्टर आस्क मी व्हेन आई वुड अराइव, तो यहाँ व्हेन हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 10 हो गए। 11 नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 था पाई इन द स्काई, पाई इन द स्काई। तो पाई इन द स्काई का मतलब होता है समथिंग, समथिंग अनलाइकली टू हैपन, समथिंग अनलाइकली टू हैपन, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद ना हो, स्पाई इन द स्काई। ठीक है। क्वेश्चन 12, अचीव, अचीव का आपसे सिनोनिम पूछा था। ठीक है, अचीव का सिनोनिम पूछा था, तो अचीव का सिनोनिम क्या होगा? अचीव का सिनोनिम होगा गेन। ठीक है, गेन ऑप्शन में था तो गेन हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, he doesn't call me, he doesn't call me yesterday, he doesn't call me yesterday। और यहाँ था, यहाँ पे होगा डज ही, क्योंकि जब यहाँ नेगेटिव है, जब यहाँ नेगेटिव वर्ब है तो यहाँ पर आती है, यहाँ पर आती है पॉजिटिव, तो यहाँ नॉट है तो यहाँ विदाउट नॉट आएगा। इसी तरीके से एक और भी था, उसमें क्या था कि उसमें था कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव था, मतलब विदाउट नॉट था, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका विद नॉट, यानी, और वो क्योंकि वो पास्ट में था तो डिडंट। ठीक है, डिडंट ही, ये हो जाएगा, ये 14 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, 15 था डिस्क्रिशन इज बेटर, डिस्क्रिशन इज बेटर पार्ट ऑफ वेलोर, डिस्क्रिशन इज बेटर पार्ट ऑफ वेलोर। इसका मतलब होता है कि इट्स बेटर टू अवॉइड डेंजर। ठीक है, डेंजरस सिचुएशन, डेंजरस सिचुएशन से बचना ही ठीक रहता है। डिस्क्रिशन इज बेटर पार्ट ऑफ वेलोर, मतलब आपको डेंजरस सिचुएशन से बचकर ही रहना चाहिए या अच्छा होता है। ठीक है, तो ये हो गया 15 नंबर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, टोटल 25 क्वेश्चंस थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपसे पैसेज पूछा गया था, और पैसेज किस लिए पूछा गया था?
लिटरेसी के लिए कि लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ रही है और साथ ही साथ इलिटरेसी भी बढ़ रही है। ठीक है, लिटरेसी भी बढ़ रही है और इलिटरेसी भी। तो एक ऑप्शन में तो यही पूछा था कि लिटरेसी बढ़ रही है या इलिटरेसी घट रही है, या दोनों घट रही है या दोनों बढ़ रही हैं। तो दोनों बढ़ रही हैं। ठीक है, बोथ इंक्रीजिंग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों इंक्रीज हो रही हैं तो ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। तो कितने हो गए टोटल? 16 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में क्या पूछा था? टोन पूछा था कि टोन कैसा है, जो आपका पैसेज है उसका टोन कैसा है। तो ऑप्शंस थे सीरियस है या फियरफुल है। ठीक है, तो सीरियस टोन थी, तो सीरियस टोन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। टाइटल पूछा गया था आपसे कि इस पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए। तो ऑप्शंस थे लिटरेसी इन इंडिया, इलिटरेसी इन इंडिया। ठीक है, इलिटरेसी इन इंडिया। एक था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, और एक और ऑप्शन था डी, और मेरे हिसाब से डी ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन, एक और ऑप्शन वो याद नहीं आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19। अब एक क्वेश्चन था, मतलब दो क्वेश्चन थे उसके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दो क्वेश्चन थे। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दो क्वेश्चन थे और उसमें क्या पूछा गया था? डी ऑप्शन था लिटरेसी कैंपेन। लिटरेसी कैंपेन, तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, बाकी आप देख लेना। ठीक है, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का था एक, तो पास्ट में था, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप जानते हो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाता है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो एक ही ऑप्शन था जो पास्ट परफेक्ट का था, तो वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और था, ये भी उसी का था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही था ये। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही ये भी था। और बाकी पैरा जंबल्स थे। पैरा जंबल में इस तरह का एक क्वेश्चन था कि कोई पर्सन है, वो जो है वो किसी रिवर के किनारे बैठा हुआ है, फिर एक बोट आती है, बोट से एक बूढ़ा आदमी निकलता है। तो इस सीक्वेंस में रखना था कि पहले बोट आएगी, बोट आने के बाद बूढ़ा आदमी जो है वो मतलब उससे डीबोर्ड करेगा, उतरेगा, उतरने के बाद फिर क्या होगा, वो कुछ पूछेगा, फिर वो कुछ डायरेक्शन बताएगा कि इस डायरेक्शन में। तो ये सीक्वेंस था क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 भी एक पैरा जंबल था। तो लगभग 3 पैरा जंबल थे और 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो मुझे याद है, शायद 3 थे वो भी। तो ये इस तरीके से 23-24 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये हमने इंग्लिश के लगभग सारे ही क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, क्योंकि 21 में पैरा जंबल मैंने बता दिया है, 22 भी पैरा जंबल था। वो वर्ड याद नहीं आ रहे हैं एग्जैक्टली, आ जाएंगे वो याद, आप थोड़ा कमेंट करिए। ठीक है, तो आप भी बताइए कितने करेक्ट हो गए आपके, और सारे उनको देखने के बाद फिर आप कमेंट करिएगा कि कितने टोटल आपके इसमें करेक्ट हैं। फिर ओवरऑल एक सर्वे कर लेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने वैसे भी जीएस के 15 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं और ये इंग्लिश के हैं, और बाकी क्वेश्चंस मैं अभी कुछ देर में अपलोड कर दूंगा पार्ट 3 में। फिर पार्ट 4 में बाकी इस तरीके से हम रीजनिंग के करेंगे, फिर मैथ्स के कुछ अपलोड करेंगे, और फिर जो टेक्निकल वाला पार्ट था उसके करेंगे। ओके, चलो इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।